हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 इसमें देखा जाएगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है एंड इक्वेशन क्या होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को समझते हैं। तो पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो क्या होती है? इट इज ए प्रोसेस, या एक प्रोसेस है। इट इज ए प्रोसेस in which a new substance having new properties are formed। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? नई होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम लोग और क्लियर करते हैं कि किसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग लेते हैं एक मिल्क is left at room temperature during summer। अब सोचिए कि हम लोग गर्मी के महीने में दूध को खुला छोड़ दें तो क्या हो जाता है? दूध फट जाता है, उसका टेस्ट क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक नया सब्सटेंस जो बना है उसकी प्रॉपर्टी अब दूध जैसी तो रही नहीं। ठीक है, तो अलग हो गई, तो इसमें क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हुआ। अब दूध में मिल्क में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज होती है ना। अब लैक्टोज किस में चेंज हो जाती है? लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और यहां पर बैक्टीरिया कौन सा आता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो दूध से दही में भी कोई बनाता है तो कौन सी बैक्टीरिया होती है? लैक्टोबैसिलस। ओके, यहां पर ये हुआ। दूसरा हम लोग एग्जांपल ले लें। एन आयरन नेल is left exposed to humid atmosphere यदि हम लोग लोहे की कील, आयरन नेल को क्या कहते हैं? लोहे की कील को यदि आप नम वातावरण में छोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा? उस पर जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? रस्टिंग हो जाएगा। और रस्टिंग क्यों होता है? कब होता है? जब एयर प्लस वाटर कांटेक्ट में आते हैं तब रस्टिंग होती है। ठीक है, जंग लग जाता है। अब देखिए लोहे की कील क्या आयरन है, ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, वहां से ऑक्सीजन मिल जाएगा, इसको वाटर मिल जाएगा, तो क्या बना लेगा? Fe2O3 इंटू X2O। ये रस्ट का क्या फार्मूला है? ठीक है, ये रस्ट का फार्मूला है। इसको कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। XH2O का मतलब है कि इसमें 3 है 5 है, ये फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर XH2O लिख दिया गया है। तो देख रहे लोहे पर जंग लगना भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब ग्रेप्स का फर्मेंटेशन जो होता है, ग्रेप्स में भी क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से अल्कोहल बन जाता है, वो भी आपका एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। दूसरी बात, खाना जो बनता है, फूड इज कुक्ड, जब खाना बन जाता है तो उसका टेस्ट क्या होता है? चेंज हो जाता है, कलर भी क्या होता है? चेंज हो जाता है, तो भी क्या? केमिकल रिएक्शन होता है उसमें। अब हमारा जो डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन जो किया जाता है, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। बी रिस्वायर, हम लोग जो रिस्वायरेशन करते हैं, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। तो आइए देखते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, इसके पहले आप समझे जाना होगा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
तो फिजिकल चेंज में फार्मूला में कोई चेंज नहीं आता है, इसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है, केवल स्टेट चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हो वाटर भी क्या है, H2O ही है सॉलिड के रूप में, यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर वेपर है। तो फिजिकल चेंज जब होता है तो उसकी स्टेट केवल चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, केमिकल चेंज जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होगा। तो आप हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो हाइड्रोजन होता है एक कंबस्टिबल होता है। ठीक है, ये जलता है और ये क्या करता है, हेल्प इन कंबसन। ऑक्सीजन हेल्प करता है, हेल्प इन कंबसन, और जो बना आपका वो क्या है, वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम कर रहा है, वो बुझाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग क्या, ये नया सबस्टेंस बन रहा है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, नई है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप यहां पर इसको भी लिख सकते हैं। और अब हम लोग देखते हैं, एक मिनट इसको देख लीजिए बेटा, ये जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे रिएक्टेंट कहा जाता है, और इसके राइट हैंड साइड में जो होता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग केमिकल रिएक्शन को एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं कि सब में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग इसको एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। जैसे एनसीईआरटी में आप सबकी एक्टिविटी दी रहती हैं, एक्टिविटी 1.1 एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 1.1 देखते हैं। इसमें है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन विथ एयर। यदि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को एयर के साथ बर्न करें तो क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को यदि हम लोग एयर के साथ बर्न करते हैं तो ये हो जाता है MgO। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस कर लें, 2MgO। ठीक, इसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। अब हम लोग दूसरी एक्टिविटी लेते हैं, एक्टिविटी 1.2। एनसीईआरटी में आपके है एक्टिविटी 1.2। इसमें मिक्सिंग ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन विथ KI सॉल्यूशन। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होगा, तो आइए देखते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला KI। अब इसको बेटा जब तोड़ोगे तो K प्लस I माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट को तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, Pb प्लस प्लस और प्लस नाइट्रेट माइनस में टूटेगा। तो अब इसको हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने पर क्या होता है, ये इससे रिएक्शन कर लेता है और ये इससे कर लेता है, तो क्या बनाएगा, PbI2 प्लस KNO3। PbI2 का क्या बनता है, एलो प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए आप, ऐसे बैलेंस हो जाएगा। तो देख रहे हैं क्या, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। हम लोग तीसरा एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 1.3 मिक्सिंग ऑफ जिंक ग्रेन्यूल, दानेदार जिंक विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ यदि हम लोग दानेदार जिंक को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए हमारा जिंक प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो जब एसिड के साथ जिंक रिएक्शन कर रहा है तो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो अभी हम लोग ने देखा क्या, कहीं पर कलर चेंज हो रहा है,
कहीं पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कहीं पर स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, कहीं पर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो जितने भी एक्टिविटी अभी हम लोगों ने किया, यह बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट reactant, product and their physical state by symbol। जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को यदि हम लोग उसके सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें तो उसे इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। इसमें है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन विथ एयर, ठीक है। फिर से लिया गया इसी को, मैग्नीशियम प्लस O2 एरो क्या बन रहा है? MgO बन रहा है। अभी इसको यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट में क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं। तो चेक इफ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो अभी देखिए इधर ऑक्सीजन कितना 1 है, इधर कितना 2 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो हमें इसको क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। अब देखिए हम लोगों ने इधर कितना मैग्नीशियम है 2, इधर कितना है 2, ऑक्सीजन इधर 2, उधर, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। थर्ड स्टेप में क्या देखा जाएगा? फिजिकल स्टेट ऑफ स्पीशीज आर मेंशन्ड। स्पीशीज के फिजिकल स्टेट को भी हम लोग इसमें शो करेंगे। तो चलिए इसी को फिर से लिखते हैं, 2Mg प्लस O2 एरो, यहां पर क्या बन जाएगा? 2MgO। ये क्या था? सॉलिड था। ये आपका क्या था? गैस। ये क्या मिलेगा आपका? सॉलिड, बट ये पाउडर फॉर्म में होगा। किसमें होगा? ये पाउडर फॉर्म में होगा। आज हम लोगों ने क्या देखा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी नई होती, ठीक है। बहुत से एग्जांपल हम लोगों ने लिया गया। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसी को यदि हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिख दें तो इक्वेशन बन जाती है। तो आज दो चीज हम लोगों ने देखे। अब इसके बाद कल हम लोग देखेंगे बैलेंस कैसे किया जाता है रिएक्शन को, ठीक है। और इसको ध्यान दीजिएगा एक बात को, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग कल देखेंगे कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। आज इसको आप सब लर्न कर लीजिएगा और कल फिर मिलते हैं बैलेंस सीखने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करना कैसे किया जाएगा, ठीक है। ओके।